नेक्स्ट, डेटा मॉडल्स। 12th क्लास स्टूडेंट्स, आपने ये सब लास्ट ईयर पढ़ रखा है, दिस इज़ योर जस्ट रिवीजन टूल, लेकिन 11th क्लास स्टूडेंट्स को ये अच्छे से देखना पड़ेगा। What do you mean by models in DBMS? Explain different models available in DBMS. मॉडल क्या होता है? मॉडल जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लॉजिकल डिज़ाइन को बताता है डेटा की, कि डेटा कहाँ कहाँ होगा, उसके बीच में आपस में रिलेशनशिप्स क्या होंगी। जो डेटा है आपका किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा कैप्ट है, जो डेटा रखा हुआ है, उसकी जो लॉजिकल डिज़ाइन होगी डेटा की, वो बताता है आपका डेटा मॉडल। फाइन। The data model defines the logical design of data. It gives us an idea that how the final system will look like after its complete implementation. It defines the data elements and the relationships between the data elements. Data models are used to show how data is stored, connected, accessed, and updated in the database management system. There are some data models in DBMS, and they are hierarchical model, network model, entity relationship model, relational model, object oriented data model. सबसे पहले हम देखते हैं hierarchical data model. Hierarchical data model, like the name suggests, एक hierarchy बनेगी। तो in hierarchical model was the first DBMS model. This model organizes the data in the hierarchical tree structure. The hierarchy starts from the root, which has root data, and then it expands in the form of a tree, adding child node to the parent node. This model easily represents some of the real-world relationships like food recipes, site map of a website, etc. हम यहाँ जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके अंदर we can represent the relationship between the shoes present on a shopping website in the following way. सबसे पहले तो इसके अंदर देखो क्या होगा, एक रूट होगा। रूट मीन्स टॉप, जो भी टॉप होगा, टॉप नोड जो होगा, जो सबसे ऊपर होगा, वो होगा इसका रूट। तो ये रूट है और यही पेरेंट होगा इसके अंदर शूज़। फिर इसके आगे क्या होंगे, चाइल्ड रिकॉर्ड होंगे। तो मेन आपका जो रूट है वो क्या बना, यहाँ पर शूज़ बना। फिर शूज़ की दो कैटेगरी, वुमेंस शूज़ एंड मेंस शूज़। आगे अगेन अब ये पेरेंट नोड हो गया वुमेन्स शूज़, इसके दो चाइल्ड नोड हो गए हाई हील्स, बेलीज। सिमिलरली हियर मेंस शूज़ के अंदर स्पोर्ट शूज़ एंड स्नीकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हमने बताया, इस तरीके से हायरार्किकल मॉडल को बताया है। ठीक है, तो जैसा आपने यहाँ देखा था, द हायरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट विच हैज़ रूट डेटा। तो यहाँ पे हमारा रूट क्या था, शूज़, एंड देन इट एक्सपांड्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। ये देखो इस तरह से ट्री के फॉर्म में एक्सपांड हो रहा है। जो कंप्यूटर में हम ट्री डिज़ाइन करते हैं और जो बेसिक ट्री होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ट्री मीन्स ट्री जो हमारा रियल में ट्री हो उसकी भी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और यहाँ जो कंप्यूटर में ट्री है उसकी भी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो डिफरेंस है, यहाँ जो हमारा सिस्टम पे हम जो कंप्यूटर पे बनाते हैं उसका रूट जो है टॉप पे होता है, और जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन जब हम देखेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर जो ट्री होता है उसका रूट बॉटम, ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें होती हैं। राइट, सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक डिफरेंस। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि जो रूट होगा वो हमको कहाँ बनाना है, टॉप में बनाना है। ठीक है, तो हायरार्किकल मॉडल हो गया ये। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ देंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एट्सेट्रा, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क मॉडल। जो नेटवर्क मॉडल है वो हायरार्किकल मॉडल का एक्सटेंशन है। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल आने से पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था वो आपका नेटवर्क मॉडल ही यूज़ होता था। दिस मॉडल इज़ द सेम एज द हायरार्किकल मॉडल। द ओनली डिफरेंस इज दैट, ध्यान देना डिफरेंस क्या है, कि अ रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। वहाँ पर क्या था, जो आपका हायरार्किकल मॉडल का था वहाँ पे एक जो आगे जैसे कि विमेंस शूज़ और मेन शूज़, ये दो नोड हैं, इनका क्या था, पेरेंट एक ही था। आगे इसके एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो होगा नेटवर्क मॉडल के अंदर, अ रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। ठीक है, इट रिप्लेसेस द हायरार्किकल ट्री विद अ ग्राफ example. In the example below we can see that node student has two parents, CSE department
and library. Okay, this was earlier not possible in the hierarchical model. यहाँ देखो, there is a college, ये रूट हो गया कॉलेज, कॉलेज के अंदर दो डिपार्टमेंट, इसके दो चाइल्ड नोड हो गए, CSE डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी. अगेन CSE डिपार्टमेंट का जो चाइल्ड नोड बना है स्टूडेंट, और लाइब्रेरी का भी स्टूडेंट. तो स्टूडेंट बिलोंग कर सकता है CSE डिपार्टमेंट से, और स्टूडेंट किससे बिलोंग करेगा, लाइब्रेरी से भी. सो एक ग्राफ के फॉर्म में ये चलेगा नेटवर्क मॉडल. ओके, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल डेटा मॉडल. नेक्स्ट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और ER मॉडल. Entity relationship model or simply ER model is a high-level data model diagram. In this model, we represent the real-world problem in the pictorial form to make it easy for the stakeholders to understand. It is also very easy for the developers to understand the system by just looking at the ER diagram. मतलब कि जो डिज़ाइन कर रहा है डेटाबेस को, उसके लिए भी आसान होगा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को देख के काम करना. We use the ER diagram as a visual tool to represent an ER model. ER diagram has the following three components. कौन कौन से component होंगे? Entities, attribute और relationship. जो entity क्या होती है इस diagram को देखो. ये जो rectangular box में होता है जैसे कि टीचर और डिपार्टमेंट, तो ये दोनों जो rectangular box में है वो कहलाएगा आपका entity. Entity क्या होती है? Entity is a real world thing. It can be a person, place or even a concept. For example, teachers, students, course, building, department, etc. are some of the entities of a school management system. तो यहाँ हमने जैसे टीचर, डिपार्टमेंट. अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो ओवल शेप में होता है, इलिप्टिकल शेप में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट जो होता है वो एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. ठीक है, जैसे कि टीचर का क्या होगा? टीचर का नाम होगा, टीचर का ID होगा, मोबाइल नंबर, एज, सैलरी और भी हो सकते हैं, एड्रेस. ठीक है, और भी एट्रीब्यूट आप बना सकते हो. अब इसी तरह से डिपार्टमेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, डिपार्टमेंट ID होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा. ठीक है, तो ये जो इलिप्टिकल फॉर्म में, एलिप्स के फॉर्म में आएंगे वो आपके एट्रीब्यूट होंगे, और जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा वो एंटिटीज होंगी. So an entity contains a real world property called attribute. This is the characteristic of that attribute. For example, the entity teacher has the property like teacher ID, name, salary, age, etc. Next, relationship. Relationship tells how two attributes are related. ठीक है, ये जो दो relationship tells how two attributes, how two entities are related. इसको आप entities कर लो. How to entities are related. For example, teacher works for a department. तो टीचर एंटिटी और डिपार्टमेंट एंटिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया? वर्क्स फॉर. तो जो रिलेशनशिप होगी वो आपकी डायमंड बॉक्स के अंदर आएगी. ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशनल मॉडल. Relational model is the most widely used model. In this model, the data is maintained in the form of a two-dimensional table. All the two-dimensional table means क्या? रो होंगी और कॉलम होगा. ठीक है, all the information is stored in the form of row and columns. The basic structure of a relational model is tables. So the tables are also called relations. In the relational model, अब एग्जाम्पल देखो. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल. ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल. इसके अंदर देखिए एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, जॉब नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट ID और प्रोजेक्ट ID. दीज आर द, ये सारे कॉलम्स होंगे अंदर, और ये सारी रो है. एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, जॉब नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट ID, प्रोजेक्ट ID. ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये रो कहलाएंगे, और ये जो फील्ड्स हैं इनको हम कॉलम बोलेंगे. नेक्स्ट इज योर object-oriented data model. The real-world problems are more closely represented through the object-oriented data model. In this model, both the data and relationships are present in a single structure known as an object. We can store audio, video, images, etc. in the database, which was not possible in the